Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल नाज़रीन, एक बार फिर आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने पहले सेगमेंट जाने बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है, कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? आपने इसका जवाब देना है। प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अपने पहले सेगमेंट जानिब। इसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids। प्यारे बच्चों, हमारे सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम मदरसतुल मदीना ऑनलाइन का जो हमारा सिलसिला इसमें हाजिर हैं और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सूरत यासीन की आयत नंबर 68 और 69 की इंशाअल्लाह तबारक व तआला तिलावत करेंगे। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक की रज़ा पाने के लिए, सवाब के लिए कुरान पाक की तिलावत तवज्जो के साथ समाअत करेंगे, सीखेंगे और साथ ही साथ ये भी नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक सीख कर तजवीद के मुताबिक इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और ख़ुद सीख कर दूसरों को भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक सिखाने की कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ अफला यअक़िलून। वमा अल्लमनाहु अश्शिअर वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आज का सवाल है, कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले मरहले की जानिब। इसका नाम है तवज्जो के साथ समझना। जी कारी साहब। जी, इस मरहले के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस बात को समझते हैं अच्छे तरीके से कि आज जो तिलावत कलाम पाक हमारे सामने की गई, जिस आयत को हमने सीखना है, तो ये जो आयत आज तिलावत की गई, अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मरहले में हम सीखेंगे कि कहाँ पर कौन कौन से क़वाइद लग रहे हैं, कहाँ कौन सा कायदा लगता है,
किस حروف को हमने कितना खींच कर पढ़ना है, किसको खींचना है, किसको नहीं खींचना, और कौन से हरूफों को हमने पुर करके पढ़ना है, यानी हरूफ मुस्तालिया कहाँ कहाँ आ रहे हैं, इस बात की भी पहचान करेंगे। हरूफ मद्दा कहाँ आ रहे हैं, खड़ी हरकत कहाँ आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों की पहचान इस मरहले में हमें करवाई जाती है। और हमारे यहाँ जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवालात भी किए जाते हैं, और ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अच्छे जवाबात देते हैं, हमें बताते हैं कि यहाँ पर कौन सा कायदा लग रहा है। तो जो बच्चे हमारे साथ किड्स चैनल पर मौजूद हैं, ये भी तवज्जो के साथ बिल्कुल सिलसिले को देखें। अगर कहीं आपके पढ़ने में भी कमी पेशी है और किसी क़वायद के हवाले से आपको मालूमात नहीं है और इस बात का नहीं पता कि कौन से हरूफ का मखरज कौन सा है, कौन सा हरूफ कहाँ से अदा होता है, कहाँ कौन सा कायदा लग रहा है और कहाँ गुन्ना होगा, गुन्ना करने की वजह भी मालूम करेंगे कि गुन्ना क्यों हो रहा है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए आपको यहाँ पर रखनी होगी तवज्जो। तो तवज्जो यहाँ पर होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें जो क़वायद समझाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, अच्छे से समझ में आएंगे। जब अच्छे से समझ में आएंगे तो हम कुरान पाक पढ़ेंगे और तजवीद के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। अगर कुरान पाक को याद रखिए हम तजवीद के साथ नहीं पढ़ेंगे, जिस तरीके से हमें कुरान पाक पढ़ने का समझाया जा रहा है तजवीद के लिहाज से, अगर हम इन बातों का पढ़ते हुए ख्याल नहीं रखेंगे तो हम सवाब के हक़दार नहीं बन पाएंगे, यानी सवाब हमें पढ़ने का मिलेगा नहीं। सवाब पाने के लिए इस बात का लिहाज रखना ज़रूरी है कि हमें तजवीद के साथ ही कुरान पाक को पढ़ना है। तजवीद के साथ कुरान पाक को पढ़ेंगे कैसे? जब हम समझ जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला तो फिर हमें कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना हमें आसान लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं और आज की जो आयत हैं इनके अंदर जानते हैं कि कहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा, कौन सा हरूफ कहाँ से अदा होते हैं और किस हरूफ के मखरज क्या हैं। सबसे पहले है तवज्जो। यहाँ पर भी जो बच्चे हैं इनकी भी तवज्जो चाहूँगा, और जो हमारे साथ किड्स चैनल पर बच्चे मौजूद हैं ये भी तवज्जो के साथ देखिए। आज जो तिलावत हुई इसमें सबसे पहले हरूफ आ रहा है वाऊ। वाऊ आ रहा है तो वाऊ कहाँ से अदा होगा ये कौन बताएगा? वाऊ कहाँ से अदा होता है? माशाल्लाह बच्चों ने हाथ उठा लिए हैं। जी दानियल भाई आप बताइए वाऊ कहाँ से अदा होता है? होठों की गोलाई से। शाबाश। वाऊ कहाँ से अदा होता है हमें पता चल गया। अब सब मिल के दोहराई करेंगे। वाऊ कहाँ से अदा होता है? दोनों होठों की गोलाई से। सबकी आवाज़ नहीं आई, सबको जवाब देना है। जब दोहराई का कहा जाएगा तो सारे बच्चे यहाँ जितने मौजूद हैं सब मिल के दोहराई करेंगे। वाऊ कहाँ से अदा होता है? होठों की गोलाई से। दोनों होठों की गोलाई से अदा होता है। वमन। अच्छा यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा? तवज्जो यहाँ होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप आसानी के साथ बिल्कुल बता सकेंगे कि यहाँ पर कौन सा कायदा लग रहा है। जी आपने हाथ उठाया है, आप माइक में बताइए। नून मुशद्दद। इसके अलावा और भी कुछ हो रहा है यहाँ पे। नून साकिन के बाद दूसरा नून भी आ रहा है। बैठ जाइए, बैठ के आराम से बताइए कि कौन सा कायदा लग रहा है। दुआ में शफ़ी। तवज्जो नहीं है, तवज्जो के साथ इनको माइक दीजिए। इदगाम यरमलून मालून। इदगाम यरमालून होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? नून आ रहा है। और नून कौन से हरूफों में से आता है? हरूफे यरमालून। हरूफे यरमलून। चलिए अब आपसे ये भी पूछते हैं कि हरूफे यरमालून हैं कितने, ये कौन बताएगा? हरूफे यरमालून कितने हैं? माशाल्लाह हाथ उठ गए हैं। जी दानियाल भाई बताएंगे हरूफे यरमालून कितने हैं? हुर्फ़े यरमलून 6 हैं। माशाअल्लाह। जी ये कौन बताएगा? ये भी पता चल गया हरूफे यरमालून 6 हैं। अब ये कौन बताएगा कि हरूफे यरमालून हैं कौन कौन से? जी आप बताइए। या रो मीम लाम वाव नून। शाबाश माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अच्छी चीज़ देखेंगे, अच्छी कारकर्दगी देखेंगे तो क्या कहेंगे? माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कह देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला छोटे बच्चों को इससे नज़र भी नहीं लगेगी। इनकी अच्छी कारकर्दगी माशाअल्लाह बड़े
इत्तिमाद के साथ बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें हरूफ यरमालून बताए हैं। तो अब हमें पता चल गया है कि वमन नुअम्मिर में कौन सा कायदा लगेगा? इदगाम। नुअम्मिर हु, ये रा, ये मीम, रा को पुर पढ़ेंगे बारीक पढ़ेंगे? ये कौन बताएगा? जी बताइए। बारीक। बारीक पढ़ेंगे, शाबाश, यानी आपकी तवज्जो है। नुनक्किस हु। अच्छा, ये पीछे नुअम्मिर यहाँ पे आइन गुजरा था, तो आइन का मखरिज कौन बताएगा कि आइन अदा कहाँ से होता है? जी सबको याद करना है। आज ये जो हम सिलसिला देख रहे हैं तो ये मकसद ही ये है कि आप कुरान पाक अच्छे से याद कर सकें, इसके मखारिज अच्छे से आप याद कर सकें। और अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आज याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए। कायदा खोलिए, मदनी कायदा। जैसे ही आप मदनी कायदा खोलते हैं तो पहले सफ़े के ऊपर ही सीधे हाथ पर आप देखेंगे ये मखारिज का बयान लिखा हुआ है कि कौन सा हरूफ, कौन सा हरफ कहाँ से अदा होता है। जी दानियल भाई से पूछते हैं कि आइन कहाँ से अदा होगा? आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। शाबाश, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब हम सबको पता चल गया। यहाँ पर भी जो बच्चे मौजूद हैं अब सब मिल के दोहराई करेंगे। आइन कहाँ से अदा होता है? हलक के दरमियान वाले हिस्से से। आइन कहाँ से अदा होता है? हलक के दरमियान वाले हिस्से से। दरमियान वाले हिस्से से। अच्छा, हा का मखरिज कौन बताएगा? हा कहाँ से अदा होता है? हा। आइन तो पता चल गया हमें कि ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। अब हा का मखरिज आप बताएंगे, हा कहाँ से अदा होता है? तो यहाँ जो मौजूद हैं इनकी भी दोहराई हो जाएगी। जो बच्चे हमें किड्स चैनल पर देख रहे हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इनकी भी दोहराई हो जाएगी, और किसी को नहीं पता होगा उनको पता भी चल जाएगा कि हा अदा कहाँ से होता है। जी आप बताएंगे हा कहाँ से अदा होता है? हाँ, हलक से अदा होता है। हलक से अदा होता है। सवाल ये है कि हलक के कौन से हिस्से से अदा होता है? हलक के 3 हिस्से हमें बताए गए हैं, तो आपने जवाब ये देना है कि हलक के कौन से हिस्से से। हा नहीं, हा सवाल किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूद है हरूफ उसी के हवाले से सवाल किया जा रहा है। नुनक्किस हु, हा मौजूद है यहाँ पर। जी आप माइक में बताइए। हाँ, हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। शाबाश, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। अब सब मिलके दुहराई करेंगे। हा कहाँ से अदा होता है? हलक के नीचे वाले हिस्से से। नुनक्किसहु फिल खल्क़। क़ाफ आ रहा है, खा आ रहा है। खा कौन से हरूफों में से आता है? खा कौन से हरूफों में से आता है? जी आप बताइए। हरफ हल्की में से। खा हरूफ हल्की में से आता है। यहाँ मेरी मुराद ये है कि खा को मोटा यानी पुर करके पढ़ेंगे तो इस पर कहाँ कौन से हरूफों में से आएगा? हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7। हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7। कौन बताएगा हरूफ मुस्तालिया? आप बताएंगे? जी बताइए। अच्छा, आराम आराम से बताएंगे। और पहले भी तवज्जो दिलाई थी कि कायदे के अंदर तां ज़ान नहीं आता, क़ा होता है और वा होता है। तां ज़ान ये पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगी। अरबी हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, और अरबी के अंदर कुरान पाक कौन सी ज़ुबान में है? अरबी ज़ुबान में। कुरान पाक कौन सी ज़ुबान में है? अरबी ज़ुबान में। तो अरबी ज़ुबान में जब भी हम पढ़ेंगे तो तां नहीं पढ़ सकते, तां पढ़ेंगे लहने जली होगी। क्या होगी? लहने जली। और हम यहाँ पर कुरान पाक सीख रहे हैं और किसी से गलती होगी तो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि किसी की भी दिल आज़ारी मकसूद नहीं है। जो बच्चे हमें किड्स चैनल पर देख रहे हैं तो ये भी इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि जब भी किसी छोटे बच्चे से गलती हो तो समझाएंगे। क्या करेंगे? समझाएंगे। कुरान पाक में आता है समझाओ समझाना मुसलमान को
फ़ायदा देता है। तो हम भी क्या करेंगे, समझाएंगे, गलती की इस्लाह करेंगे। तो हुरूफ़ मुस्तालिया हम सुनते हैं दानियाल भाई से, लेकिन आराम आराम से सुनाएंगे, तवज्जो के साथ सुनाएंगे, ताकि सबको समझ में आए। जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनको भी समझ में आए, यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं इनको भी समझ में आए। ओ, सोत, बोत, तो, वो, गाइन और कॉफ। शाबाश। गाइन और क़ाफ। शाबाश। गाइन और क़ाफ। तो हुरूफ़ मुस्तालिया में पता चल गया कितने हैं? 7। तो यहाँ हुरूफ़ मुस्तालिया में से क्या आ रहा है? क़ा आ रहा है। और आखिर में क्या आ रहा है? क़ाफ आ रहा है। और क़ाफ में क़लक़ला भी होता है। क़ाफ में क्योंकि क़ाफ हुरूफ़ क़लक़ला में से भी आता है। तो क़ाफ में क्या होता है? हुरूफ़ क़लक़ला है, इसलिए क़ाफ में क़लक़ला भी होगा। अच्छा, हुरूफ़ क़लक़ला कितने, ये कौन बताएगा? हुरूफ़ क़लक़ला हैं कितने, ये सब मिल के बता दें। कितने हैं? 5। अच्छा, अब हैं कौन कौन से, ये कौन बता देगा? जी, इनको माइक दीजिए। कॉफ, तो, बा, जीम, दाल। सारे बता दिए, सारे बता दिए, गिने। कॉफ, तो, बा, जीम, दाल। ठीक है। ता को पढ़ते हुए यहाँ पर भी तवज्जो की ज़रूरत है, ता की तरफ नहीं ले जाएंगे। ठीक है, अभी जो थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हो रही थी, ता को पढ़ते हुए ता की तरफ नहीं जाएंगे, ये क्या होगी? गलती हो जाएगी। तो ता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ता। एक दफ़ा पढ़ लीजिए, क्या पढ़ेंगे? शाबाश। अफला, यहाँ पे क्या हो रहा है? जी, दानियल भाई बताएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा हो रहा है। अलिफ मद्दा, हुरूफ़ मद्दा कितने हैं ये कौन बताएगा? जी, आप बताइए हुरूफ़ मद्दा कितने हैं? हुरूफ़ मद्दा 3 है। जी, कौन कौन से हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। शाबाश। हुरूफ़ मद्दा कितने हैं? 3। अच्छा, ये कौन बताएगा कि हुरूफ़ मद्दा को कितना खींच के पढ़ेंगे? हुरूफ़ मद्दा कितना खींच के पढ़ा जाता है? जी, आप बता दीजिए। मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। शाबाश। हुरूफ़ मद्दा को हमें ये भी पता चला कि एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अफला याक़िलून, तो आइन है, आइन की अदायगी को भी जाहिर करेंगे। क़ाफ है, क़ाफ को क्या पढ़ेंगे? पुर करके पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपनी आज की अगली आयत यानी 69 की तरफ। और 69 नंबर जो आयत है इसके क़वाइद भी हमने आज ही समझने हैं, क्योंकि आज कितनी आयत की तिलावत हुई है? 2। तवज्जो है ना, यहीं पर हैं आप? कितनी आयत की तिलावत हुई है? 2। एक के क़वाइद हम समझ चुके हैं। अब हम दूसरी आयत की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी वाऊ है, तो दोबारा ये सवाल कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि थोड़ी देर पहले जो आपने दोहराई की थी तो आपको याद है या नहीं। वाऊ कहाँ से अदा होता है? वाऊ की अदायगी कौन बताएगा? जी, सबका हाथ उठना चाहिए ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो अभी इसी सिलसिले के अंदर पिछली आयत का पहला लफ्ज़ भी क्या था? वाऊ। तो वहाँ पर भी सवाल हुआ था कि वाऊ कहाँ से अदा होता है, वाऊ का मखरज बताएंगे। जी, माइक में बताइए, आप बताइए। होठों की गोलाइयों से अदा होता है। दोनों होठों की गोलाई से अदा होता है। दोनों होठों की गोलाई से अदा होता है। वमा अल्लमना, आइन का मखरज कौन बताएगा? आइन का, आइन कहाँ से अदा होता है? थोड़ी देर पहले तो सवाल हुआ था। जी, आप बताइए, आइन कहाँ से अदा होता है? हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। शाबाश। अब सब मिल के दुहराई कर लेंगे। आइन कहाँ से अदा होता है? हलक के दरमियान वाले हिस्से से। जी, इतना ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोलेंगे, आराम से इंशाल्लाह। माइक पे आप इतनी आवाज़ से बोलेंगे कि बस आपकी आवाज़ आ जाए, इतना ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोलेंगे। अल्लमना, नून यहाँ पे क्या हो रहा है? हुरूफ़ मद्दा है यहाँ या क्या है, कौन बताएगा? खड़ी हरकत। अच्छा, खड़ी हरकत है, माशाल्लाह, यानी तवज्जो है आपकी, मौजूद हैं आप, माशाल्लाह। खड़ी हरकत को कितना खींच के पढ़ेंगे?
एक अलिफ जी आप बताइए, इनको माइक दीजिए। खड़ी हरकत को कैसे पढ़ेंगे? माइक में बताइए, कितना खींच के पढ़ेंगे? को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। शाबाश। खड़ी हरकत को एक अलीफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि ये हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है। हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है। वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यम। यहाँ पे कौन सा कायदा लगेगा? नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? बा आ रहा है। तो कौन सा कायदा लगेगा यहाँ पर? जी किससे पूछे? माशाल्लाह सबके हाथ उठ गए। जी आप बता दीजिए। इकलाब का कायदा हो रहा है। इकलाब का कायदा होगा। यहाँ पर कौन सा कायदा होगा? इकलाब। जी आप जो हमारे साथ बच्चे किड्स चैनल पर मौजूद हैं, आप भी तवज्जो रखिए। यहाँ वाले जो बच्चे हैं माशाल्लाह हमारे, इनकी भी पूरी तवज्जो यहाँ है, ये भी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। तो ये कायदे याद करना इतनी आसानी से नहीं हो जाते। अगर आपकी पूरी तवज्जो होगी, आप गौर व फिक्र करेंगे कि नून साकिन के बाद कौन सा हरूफ आ रहा है। मैंने कवायद जब याद किए थे तो मैंने उस वक़्त क्या याद किया था, ये सारी बातें जब आपके जहन में होंगी तो ही आप दुरुस्त जवाब दे पाएंगे। दुरुस्त जवाब दे पाना तो अपनी जगह। दूसरी बात ये है कि आप जब कुरान पाक की तिलावत कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि यहाँ पे इकलाब का कायदा हो रहा है, तभी तो आप इकलाब करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप इकलाब करेंगे नहीं। जब करेंगे नहीं, छूटेगा, तो यहाँ पर भी गलती होगी। तो हमें पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा? इकलाब का। वमा यंबगी चगी, यहाँ पे क्या होगा ये कौन बताएगा? तवज्जो है आपकी? अगर है तो आप पहुँच गए होंगे। जी आप बताइए। या मद्दा। या मद्दा होगा। यहाँ पे क्या होगा? या मद्दा। अभी थोड़ी देर पहले हमने दोहराया था इस बात को, दोबारा दोहरा लेते हैं। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3। जी कौन कौन से हैं? मिल के दोहराई कर लीजिए। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। जी शाबाश। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। हुरूफ मद्दा को पढ़ेंगे कैसे, ये कौन बताएगा? कितना खींच के पढ़ेंगे? जी दानियल भाई आप बता दीजिए। एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। हुरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इन हुआ, यहाँ पे कौन सा कायदा लगेगा? नून साकिन के बाद क्या आ रहा है ये कौन बताएगा? और कायदा कौन सा लगेगा? सीखना है ना, सीखने की नीयत से तो बैठे हुए हैं। सीखेंगे, गलती होगी तो बता दी जाएगी। लेकिन उम्मीद है यहाँ हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे मौजूद हैं ये गलती नहीं करेंगे। सब ने बड़े पुरजोश अंदाज से माशाल्लाह हाथ उठाए हुए हैं, सबको पता है। जी आप बताइए माइक में, यहाँ कौन सा कायदा होगा? इजहार। इजहार होगा। यहाँ पर क्या होगा? इजहार क्यों होगा ये भी बता सकेंगे आप? जी माइक में बताइए। नून साकिन के बाद हा आ रहा है। हा कौन से हुरूफों में से आता है? हुर्फ हल्की। हुरूफ हल्की में से आता है। शाबाश। हुरूफ हल्की कितने हैं? हुर्फ हल्की 6 हैं। हुरूफ हल्की 6 हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, देखिए आप सिलसिला देखने की बरकत से आपको कितनी सारी चीज़ों की मालूमात हो जाती है, कितने सारे कवायद आपको दोहराई में आ जाते हैं, आप इनको याद कर लेते हैं। तो नियत कर लीजिए कि अल्लाह पाक की रज़ा के लिए रोज़ाना इस सिलसिले में शामिल रहेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के ज़रिए कुरान पाक सीखते रहेंगे। नून साकिन और तनवीन के कायदे कितने हैं ये कौन बताएगा? जी आप बताइए। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे? इज़हार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। माशाअल्लाह। तादाद कितनी है इनकी? बता तो दिए आपने, तादाद भी बता दीजिए। इनकी तादाद कितनी है? 4। 4। शाबाश। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? 4। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन। अच्छा ज़िक्रुन, यहाँ पे कौन सा कायदा लगेगा ये कौन बताएगा? जी आप बता दीजिए। इदगाम होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या कौन सा कायदा लगेगा? इदगाम। अच्छा हुरूफ यरमालून, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इनकी दोहराई की थी। चलिए आइए दोबारा दोहराई कर लेते हैं। कौन बताएगा हुरूफ यरमालून कितने हैं और कौन कौन से हैं? थोड़ी देर पहले तो दानियल भाई ने माशाल्लाह
बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया था। अब कोई और जवाब देगा? जी आप बताइए हुरूफ यार मालूम। را या را मीम लाम वाव नून। शाबाश माशा अल्लाह। हुरूफ यार मालूम कितने हैं? 6। हुरूफ यार मालूम कितने हैं? 6 हैं। हुरूफ यार मालूम कितने हैं? 6 हैं माशा अल्लाह। ज़िक्रुन व क़ुर, क़ाफ को कैसे पढ़ेंगे? और करके पढ़ेंगे। क़ुरआ हमज़ा के ऊपर क्या है? खड़ी हरकत है। क़ुरआनुम, यहाँ पे कौन सा कायदा लगेगा? जी बता दीजिए आप माइक में। मीम मुशद्दद। और जी आप बताइए। इदगाम का कायदा भी लगेगा। ठीक है, अभी तो हमने हुरूफ यरमालून जो हैं ये भी याद किए, इदगाम का कायदा भी हमने समात किया। तो आइए, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की जो हमारी 2 आयात थीं इनके क़वायद तमाम बच्चों को यहाँ पर जो मौजूद हैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इनको भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारे साथ जो किड्स चैनल पर बच्चे ये सिलसिला देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इनको भी आज के क़वायद जो दूसरा मरहला था हमारा समझने का, अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले आपके कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी मेरा नाम है तैयार, मैं नूरे आई थे आज कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। सूरह यासीन में आज आपको मदनी मस्जिद लाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हमारा मदनी चैनल। जी आपका जवाब दुरुस्त है, सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फिजान जुबैद है, मैं ज़िला उकाला के शहर अखराबाद का रिहायशी हूँ। आज के आपका सवाल का जवाब है कुरान पाक का दिल सूरतुल यासीन है। जी आपका भी जवाब दुरुस्त है, सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। तो मेरा नाम वसीला नवीद है, मैं कराची शहर से हूँ। मेरी उम्र 7 साल की है, मदीना की उसमें पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। आपके सवाल का जवाब सूरह यासीन। नबी जन्नती 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 उस्माने वाली जन्नती हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। आपका जवाब भी दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम खताली से, मैं कांते अब कल्फला हूँ। तुरंत आती है मुझे अपनी तारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हमारा मदनी चैनल। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले मरहले की जानिब। इसका नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी क़ारी साहब। जी आइए, यहाँ जो हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं ये भी और जो किड्स चैनल पर बच्चे मौजूद हैं सब मिल के आज की जो आयात हैं इनको पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी यहाँ जितने बच्चे मौजूद हैं तो मैंने सबसे ही अर्ज़ की थी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है कि सब पढ़ेंगे। जिनके पास माइक मौजूद हैं तो अपने माइक को थोड़ा करीब कर लिया करें और सब बच्चे पढ़ेंगे मिल के इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़।
افلا یعقلون. یعقلون میں عین کی جو ادائیگی ہے اس کو بھی ظاہر کریں گے. افلا یعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وما ينبغي له. وما ينبغي له. جی توجہ رکھنی ہوتی ہے. غنّے کی مقدار کتنی ہے؟ ہاں تو ایک الف پوری کریں گے نا. وما ينبغي له نہیں، وما غنّے کی مقدار پوری کر کے جائیں گے. وما ينبغي له. آخر میں کیا ہے؟ ہا ہے. تو جب ہم لہ پڑھیں گے تو ہا کی ادائیگی کو کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے. ہا کی ادائیگی کیا ہوگی یہاں پہ؟ جی تو توجہ کے ساتھ سنا کریں، پھر آپ کو پڑھنے میں پریشانی نہیں ہوگی. وما ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. سب مل کے پڑھیں گے تو مل کے پڑھنے میں خوبصورتی آتی ہے. کہیں آواز کسی کی آگے پیچھے ہو رہی ہے، کوئی جلدی بس کر دیتا ہے، کوئی پڑھتا رہتا ہے. جب مل کے پڑھنے کا کہا جاتا ہے تو پھر سب کو مل کے ہی پڑھنا ہوتا ہے. تو توجہ یہاں ہوگی. اور آپ کو جو پچھلا سلسلہ اس سے پہلے ہمارا مرحلہ ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک ایک الفاظ کے حوالے سے، ایک ایک لفظ کے حوالے سے وضاحت کی جاتی ہے کہ کس کو کیسا پڑھیں گے. تو توجہ اگر یہاں پر ہوگی تو جہاں قاف کی ادائیگی آئے گی، قاف حروف مستعلیہ میں سے آتا ہے، اس کو پر پڑھیں گے. ہاں آئے گا تو اس کی ادائیگی کو ظاہر کریں گے. اور حمزہ کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اس کو بھی ایک الف پڑھیں گے. آخری لائن کو واپس پڑھیں گے. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے اپنے مرحلے حدر کی طرف چلیں گے. ابھی اس آخری لائن کو واپس میرے ساتھ پڑھ لیجئے. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. اچھا مجھے ایسا محسوس ہوا وقرآن ہم پڑھ رہے ہیں بس. وقر قاف کو کیا کریں گے؟ جی پر پڑھیں گے. وقرآن مبین. وقرآن مبین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں اب بڑھیں گے ہم اپنے اگلے مرحلے جانب. اس کا نام ہے توجہ کے ساتھ ادرار، ترتیب کے ساتھ پڑھنا. جی قاری صاحب. جی اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حدر میں پڑھیں گے. وہ یہاں جو بچے موجود ہیں یہ بھی توجہ کے ساتھ. اور حدر آپ کی ہمیشہ سے ہی توجہ دلائی جاتی ہے کہ نماز تراویح کے اندر جس طرح سے حفاظ اکرام قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یہ انداز ہوتا ہے حدر سے، حدر میں پڑھنے والوں کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما
ومن نعمره ننكسه في الخلق ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. جی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ترتیل میں ان 2 آیات کی تلاوت ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. 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 وقرآن مبين. وقرآن مبين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. قائد صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. لباک آپ کو بار بار میٹھی میٹھی مدینے کی باادب حاضر نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں اب بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. آئیے ہم عثمان بھائی سے ایک کلام سنیں. جی عثمان بھائی. صلی اللہ علیہ رسول اللہ
حد ہے خدایا تجھے حد ہے خدایا تم ہی حاکم بنایا تم ہی حاکم بنایا تم ہی قاسم عطایا تم ہی قاسم عطایا تم ہی دافع بلایا تم ہی شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تجھے حد ہے خدایا تجھے حد ہے خدایا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے چمنے جہاں کے تالے یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تالے چمنے جگہ کے تالے سبھی میں نچھان ڈالے تیرے پائے کا دبایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حد ہے خدایا 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 ہمیں رضا تیرے ہمیں رضا تیرے کا پتہ چلا بمشکل کا پتہ چلا بمشکل در روز کے مقابل در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حد ہے خدایا تجھے حد ہے خدایا تجھے حد ہے خدایا ماشاء اللہ آئیے ہم سید حاشر بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں جی سید حاشر بھائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح
सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं तू खुर्शीद रिसालत प्यारे छुप गए तेरी ज़िया में तारे तू खुर्शीद रिसालत प्यारे छुप गए तेरी ज़िया में तारे अम्बिया और है सब महपारे अम्बिया और है सब महपारे तुझसे ही नूर लिया करते हैं तुझसे ही नूर लिया करते हैं उंगलियां पाए वो प्यारे प्यारे जिनसे दरियाए करम है जारी उंगलियां पाए वो प्यारे प्यारे जिनसे दरियाए करम है जारी उंगलियां गए फैज़ पर टूटे गए प्यास झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह कफ़े दरियाए करम में गरज़ा पाँच फव्वारे छलकने वाले उंगलियां पाए वो प्यारे प्यारे जिनसे दरियाए करम है जारी जोश पर आती है जब गम ख़ारी इश्क़ सैराब हुआ करते हैं इश्क़ सैराब हुआ करते हैं अपने दिल का उन्हीं से आराम सौंप गए अपने उन्हीं को सब काम अपने दिल का उन्हीं से आराम सौंप गए अपने उन्हीं को सब काम हो लगी है कि अब उस सर के गुलाम हो लगी है कि अब उस सर के गुलाम चारा तेरा रज़ा करते हैं चारा तेरा रज़ा करते हैं अपने दिल का उन्हीं से आराम सौंप गए अपने उन्हीं को सब काम सौंप गए अपने उन्हीं को सब काम लो लगी है कि अब उस सर के गुलाम लो लगी है कि अब उस
ہم عبد الصمد بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی عبد الصمد بھائی. صلی علی نبینا صلی علی محمد ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے گاں بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے گاں بے شمار جانو دل پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم حسن بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی حسن بھائی. ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں سے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے جانو دل تیرے قدم پروارے 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 نصیب ہے تیرے یاروں کے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں نے جو آج کا سوال کیا تھا اس کا جواب ہے سورہ یاسین. اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Islam for kids, for kids. آؤ بچوں, Islam for kids, for kids. بچوں Seeking is kids. Seeking is kids. Islam for kids. بچوں کا مدنی